कुछ पंक्तियाँ आपको सौंपता हूँ। जब मुझे वंदे मातरम के लिए मैंने जब यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों में वंदे मातरम गीत अनिवार्य किया, तो मुझे कुछ विवशताओं के कारण जब कल्याण सिंह जी ने कहा कि इस वंदे मातरम गीत को वापस लेना होगा, मैंने उनको मना कर दिया कि मैं वंदे मातरम गीत वापस नहीं लूँगा। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। मैंने कहा मंत्रिमंडल से हटना स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी गीत वापस नहीं लिया। मैं शिक्षा मंत्री के पद से हट गया, लेकिन वंदे मातरम का आदेश मेरी कलम ने वापस नहीं लिया। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उन पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मैं प्रतिनिधि हूँ खुदारों का। मैं झांसी का विधायक था, 4 बार विधायक हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई की झांसी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये कहकर के अपना बलिदान करने वाली झांसी की महारानी का मैं वहां से प्रतिनिधि था। तब मैंने कहा मैं प्रतिनिधि हूँ खुदारों का, मैं प्रतिनिधि हूँ खुदारों का, राही भी भंगारों का, अरे सोने पीने की खातिर शिल्पी हूँ तेरे दुधारों का, द्रोही के लिए खंग हूँ मैं, भारत माँ की उमंग हूँ मैं, तो राष्ट्र ध्वजा में लहराती वो केसरिया तिरंगा। झेलूंगा सभी कुचक्र किंतु, झेलूंगा सभी कुचक्र किंतु, मानूंगा कि चितहार नहीं, चुप और नहीं मैं रह सकता, ठानूंगा उनसे रारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आई थी, रार नहीं ठानूंगा। इसके विपरीत मैंने लिखा रार ठानूंगा। मैं प्रतिनिधि हूँ खुदारों का, राही भी भंगारों का, रिश्वत पीने की खातिर शिल्पी हूँ तेरे दुधारों का, द्रोही के लिए खंग हूँ मैं, भारत माँ की उमंग हूँ मैं, जो राष्ट्र ध्वजा में लहराती वो केसरिया तरंग हूँ मैं, झेलूंगा सभी कुचक्र के तू, मानूंगा कि चितहार नहीं, चुप और नहीं मैं रह सकता, ठानूंगा उनसे रानी। अटल जी को मैंने कहा मैं नहीं बुलाता तुम्हें, स्वर्ग में पत्र लिए सो जाओ इंद्र। पंडित जी को याद होगा उस समय आप उनके वैज्ञानिक सलाहकार थे। तब मैंने कहा था मैं नहीं बुलाता तुम्हें, स्वर्ग में पत्र लिए सो जाओ इंद्र, मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से तभी कहलाऊंगा। बहुत अच्छे। एक पत्र और लिखा था मैंने अटल जी को, आपके संज्ञान में नहीं आया होगा, उसमें मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी अटल जी को। क्या लिखा था मैंने? जिनके आमंत्रण पर ही हम कांटों से लोहा ले बैठे, जिनके आमंत्रण पर ही हम कांटों से लोहा ले बैठे, तनिक गंध मांगी तो कहते अभी हवा अनुकूल नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिनके आमंत्रण पर ही हम कांटों से लोहा ले बैठे, तनिक गंध मांगी तो कहते अभी हवा अनुकूल नहीं है। आश्चर्य तो बस इतना है, जाने कौन बात है ऐसी, लाख उपेक्षा सह कर भी तो मन के प्रतिकूल नहीं। क्या बात, लाख उपेक्षा। अब मैं भारत माँ की कुछ पीड़ा को गाता हूँ। अगणित घावों से छत विच्छत माँ बिलख रही आवाज सुनो, अगणित घावों से छत विच्छत माँ बिलख रही आवाज सुनो, विस्फारित नेत्र निहार रही बहरे गूंगे हिमराज सुनो। विश्वास दिया था बापू ने हम अंग नहीं कटने देंगे, तन मेरा चाहे बने लाश पर देश नहीं बटने देंगे। फिर बोलो कौन व्यवस्था थी जो देश सहजी बांट दिया, माता के अंग भंग करके उसका स्वरूप ही छाट दिया। क्यों नाक रगड़कर जिन्ना को महिमा से मंडित कर डाला, कायदे आजम कहकर उसको क्यों घर में ही भोजन पाला। फिर पाक परस्ती की खातिर भारत को क्यों बर्बाद किया, 55 करोड़ अनुदान राशि घोषित कर होगा। प्रश्न करता हूं, कश्मीर की उस विवेचिका को क्यों भरतवंत के बेटे
अस्मिता हुई क्यों तार, क्यों लाशों के ढेरों पर बैठी ममता रोई जार। अरे कट गया किसी का एक पैर, कोई निहाथ गवा बैठा, कोई बस बचा अकेला था, अपनों का साथ गवा बैठा। कि स्वयं क्रूरता दहल गई, ध्यान दीजिएगा, कि स्वयं क्रूरता दहल गई, पापी उन पाक दरिंदों से भाले पर छिले हुए तड़पे थे विवश पर से, उनकी शोलित धाराओं से रावी का पानी लाल हुआ, हो गई लाल सतलज चिनाव, घायल माता का भाल हुआ। पर जो ही भारत वीरों ने आगे बढ़कर प्रतिकार किया, धमकी की बाण बेड़ियों से मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, इसने धमकी की बाण बेड़ियों से क्यों भरवर को बाहर दिया, लुट गया मान सम्मान सभी, पतलित हुआ गौरव अपना, बलिदानी सभी शहीदों का, दर्पण सा धड़क गया सबका, विश्वासघात क्यों किया गया, इतिहास मौन तुम तो बोलो, बिस्मिल फैलती आंगन ये रात की खोलो। क्यों मैं आपके सामने बहुत लंबी चलता है, केवल अंत में मैं कुछ बातें कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो हमारा ये संतोष है, सहनशीलता है, ये हमारे लिए काल है। ध्यान देने की बात है, 4 पंक्तियां देता हूं, अगर सच है तो आपका आशीर्वाद मांगूंगा। अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमा दान ना देते, पंडित जी, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमा दान ना देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कर्म कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता, जगत गुरु की मान प्रतिष्ठा भारत कभी होता। क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ, अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर भूलों की पीड़ा अंकित है। अरे जब कहा शिवाजी को चूल्हा, मैं गाजियाबाद गया था, एक पुस्तक मेरे को उसमें 3 पुस्तकें देख करके बीच से लौट आया। जैसे पिता काटा अंदर था, समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, चरित्रहीन विवेकानंद, पहाड़ी चूहा शिवाजी। तब मैंने एक कविता लिखी, ध्यान करने अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर फूलों की पीड़ा अंकित है। जब कहा शिवाजी को चूहा, तो काटी गई जवान नहीं, पथभ्रष्ट तुलसी को लिखकर क्यों कर जीव शैतानी, यह श्रद्धा को वस्त्र नहीं किया। इसी भारतवर्ष के अंदर एक शिल्पी ने भारत माता वाणी मां और 3 मूर्तियां बनाई थी, आप जानते हैं, और नंगी मूर्तियां बनाई थी, उसे पद्मश्री दी। तब मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धा को वस्त्र विहीन किया, ये हमारी श्रद्धा है। सीता मैया वाणी भारत माता, इनका नंगा था और हमने उसे सहन किया। श्रद्धा को वस्त्र विहीन किया, छाती ठोक के कहता हूं, सिर उनके काटे होते, विश्वेल सींचने वालों के अभिमान अगर छाटे होते, तो भारत माता का ये अपमान नहीं हो सकता था। न ऋषियों का ये देश कभी निज पूर्व गरिमा हो सकता था, न होता ये आतंकवाद, न सोने की धारा बैठती, न बढ़ता अपना देश कभी, न मातृभूमि पीड़ा से। सो गया रुद्रचक्र क्रोधानल, हो गया बंद तीसरा नेत्र, है इसीलिए पीड़ित कंपित अपना गौरवशाली क्षेत्र। है शपथ तुम्हें बलिदानों की, है शपथ तुम्हें बलिदानों की, बिस्मिल्लाह पल ले देना, थोथी नारों से भारत का सम्मान अब छलने देना। जिनके कारण ये दर्द मिला, वो कृत्य न अब दोहराना तुम, निर्दोषों के खून से रंजित और शांति गीत मत गाना तुम। अब बिगड़ नहीं रण की बेला, संकल्प राम जैसा निश्चय ही मित्रों में दुर्खाए पंक्ति, संकल्प राम जैसा ठानो,
अस्मिता प्रतिष्ठा पा जाए, कुछ क्रांति एक ऐसा ठानो, रविदेता पौरुष को दे, रविदेता पौरुष को देता, भारत के हो जावासनो, अगणित भाव से छत विछत मामलक यावासनो, विस्तारित में बहरे हुए उल्लासी और एक आह्वान गीत के साथ और मैं समर्पित आपको करता हूँ। मेरे माँ है नहीं मात्र संबोधन, माँ है नहीं मात्र संबोधन, नहीं शब्द ये जग में, माँ की ममता की महिमा का रक्त बहे रग रग। जितनी श्रद्धामयी दृष्टि माँ उतनी ही श्रद्धेया, माँ की मंगलमयी कीर्ति निज वंद्य सतत गया। अब देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का भेद देखिए, ताकत स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में नहीं। ये नेत्रों की ज्योति, ज्योति स्त्रीलिंग है और नेत्र पुल्लिंग। अगर उसमें ज्योति ना हो तो क्या होगा? प्रणाम करता हूँ आप सबको। ये नेत्रों की ज्योति सत्य की भी अभिव्यक्ति यही है, मुख को जीव, जीव को भाषा, वाणी सत्य यही है। यही देह की प्रीति रीति अनुरक्ति विरक्ति यही है। व्यष्टि समष्टि है नहीं मात्र संबोधन, नहीं शब्द ये जग में, माँ की ममता की महिमा का रक्त बहे रग रग में। जितनी श्रद्धामयी दृष्टि माँ उतनी ही श्रद्धेया, माँ की मंगलमयी कीर्ति नित्यबंध सतत है गया। ये नेत्रों की ज्योति सत्य की भी अभिव्यक्ति ही है, मुख को जीव, जीव को भाषा, वाणी शक्ति यही है। यही देह की प्रीति रीति अनुरक्ति विरक्ति यही है। व्यष्टि समष्टि सृष्टि की कारक साधक शक्ति यही है। यही देह शब्दों पर ध्यान दीजिए, यही देह और देह प्राण की रूपा रिद्धि सिद्धि के रूप विराजे, नमन करे शुभ। लेकिन ध्यान रखने की बात है पंडित जी, केवल देह प्रसंगी को ही यदि हमने मां माना, केवल देह प्रसंगी को ही यदि हमने मां माना, तो मां की विस्तीर्ण परिधि को अभी नहीं पहचाना। बहुत अच्छे पालन करने वाली सत्ता, मां जग में कहलाती, निज संतति का तनमन अमर बनाती। जननी बनकर कभी इसी ने निज आंचल लहराया, जननी बनकर कभी इसी ने निज आंचल लहराया। कभी जन्मभूमि बनकर इसने अपना धर्म दिखाया। गौ माता बन कभी दे रही सुधाधार कल्याणी, कभी ज्योतिवाही चिंतन को व्यक्त कर रही वाणी। गंगा गीता गायत्री में माही बिंबायित है। कवि रविंद्र का हृदय मात्र बनना। क्या बात है, भैया याद दिनकर की शैली को करिए, कविता रवि शुक्ला की सुनिए, और वो कविता मैं सब जगह लोगों को देता हूँ क्योंकि वो पाते हैं। सुनिए, उनका ध्यान रखो। तुम भैया आवाज बढ़ाइए, आपने जान ले लिया। नहीं ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा। अरे यार अभी 12 भी नहीं बजा यार। तुम आशुतोष ऑर्डरदानी पर लेकर सुनिए, तुम आशुतोष ऑर्डरदानी प्रलयंकर रुद्रभयंकर हो परशुराम की परस तुम्हें रामानुज को भजयंकर। संकल्प ये निश्चल का तुम रामचंद्र वनवासी हो, है रक्त रगों में विष्णु का अंशावतार अविनाशी। तुम योगी कृष्ण कन्हैया भी, गीता के भी उद्घोषक हो। तुम व्यास रचयिता वेदों के मानव मूल्यों के पोषक हो भरत वंश के शावक तुम, शेरों के दांत गिने तुमने, तुम महावीर भगवान बुद्ध पदत्राण उठाए थे जग ने। अरे गुरु तेग बहादुर से उद्भट गोविंद सिंह बलिदानी हो,
गुरुओं की अमर कथा हो तुम, नानक की अमृत वाणी हो। तुमने ही तो निज पुत्रों को दीवारों में चुनवाया था। अरे भारत माता के मान हेतु आगे बढ़ शीश कटाया था। तुम ही तो शिवा वाणी हो। माता जीजा के उस अपने बंदा की अमर धरोहर हो, इतिहास पढ़ाई थे। क्या बात है। पर ग्रहण लगा तुमको कैसा, हो गए स्वार्थ के लिए अंतर। सोया के रक्त शिराओं का, बन गए शिखंडी के वंशज। बैठा कर जंगली पर मां को दुर्योधन चीर हरण करता। सिर झुका आज पौरुष तेरा, उसको ही मौन नमन करता। लगता है आज युधिष्ठिर फिर चौपड़ पर सब कुछ आ गया। लगता है आज युधिष्ठिर फिर चौपड़ पर सब कुछ हार गया। सहमे है भीम पार्थ, सबको ही लकवा मार गया। सहदेव नकुल की कौन कहे, है भीष्म स्वयं चुपचाप करे। सब बने हुए चौपाई हैं, कौरव सेना से कौन। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह। अब तुम ही उठाओ, आपका आह्वान करता हूं। अब तुम ही उठाओ, 5 जन्म में वन कृष्ण तुम्हें पढ़ना होगा। कौरव दल की संहार हेतु ले चक्र तुम्हें लड़ना होगा। वन पार्थ पुनः जागे पौरुष, गांडी उठा संधान करो। दुर्योधन दंभ दमन करने दामी संभीम ध्यान करो। हो डमरू का गण तुमुल घोष, हो डमरू का खन तुमुल घोष। भीषण रणवेरी फिर गूंजे, भोले शंकर बन जाए रुद्र, तांडव नर्तन का सुर। आगे की पंक्तियों में ध्यान जाए। हो जाए राम फिर बनवासी, रावण का सर्वनाश कर दे। खंड खंड जलने घमंड, हमने ही तुझे फिर से खोले चाणक्य की शिखा। फिर से खोले चाणक्य की शिखा, दुष्टों का वंश विनाश करे। अपनी संकल्प साधना से भारत में नव विश्वास भरे, तब भारत फिर से जागेगा, घनघोर कुहासा भागेगा। कातर तब अंधकार रवि से प्राणों की भिक्षा मांगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।